फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर जो फायरिंग हुई थी, इस मामले में एक नया और दिलचस्प मोड़ अब आया है। इस मामले में दो गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बताया जा रहा है कि दोनों गैंगस्टर्स आमने सामने आ गए हैं और दोनों इसकी वजह सनातन बता रहे हैं। दरअसल बीते 11 और 12 सितंबर को अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली और इसकी वजह बताई थी सनातन का अपमान। उनका दावा था कि दिशा पाटनी की बहन ने प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी का अपमान किया है, हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है, हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान सनातनी नहीं सहेंगे, ये कहा गया था इन गैंगस्टर्स की तरफ से। अब लॉरेंस गैंग के एक गुर्गे की जो पोस्ट है वो वायरल हो रही है। इस गुर्गे का नाम हरी बॉक्सर बताया जाता है। इसमें उसने रोहित गोदारा गैंग को नकली सनातनी बता दिया है। यानी अब दिशा पाटनी का मामला पीछे छूट गया है और गैंगस्टर्स में आपस में ठन गई है कि कौन असली सनातनी है और कौन नकली सनातनी है। तो आप पहली बार सनातन के नाम पर ये जो गैंग वॉर हो रहा है, इसके बारे में विस्तार से जान लीजिए। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले लॉरेंस गैंग के गुर्गे हरी बॉक्सर की ये जो वायरल पोस्ट है, इसमें क्या लिखा है उसको जानना जरूरी हो जाता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये वायरल पोस्ट है, एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है और वायरल पोस्ट में जो लिखा है मैं बस आपको वो बताने जा रही हूं। कुछ जयचंद सनातन धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, हमारे ग्रुप का नाम लेकर युवाओं को बरगलाया जा रहा है, हमारे ग्रुप का नाम लेकर बहन बेटियों को डराया जा रहा है, सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों को हर हिंदू जवाब देना जानता है, सनातनी को किसी गद्दार के ज्ञान की जरूरत नहीं है, गोदारा जैसे लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, इसीलिए उन्हें गैंग से निकाल दिया गया। तो लॉरेंस गैंग की तरफ से यह निशाना साधा गया है गोदारा गैंग पर। इस पूरी खबर को समझने के लिए जरा पीछे चलना जरूरी हो जाता है। रोहित गोदारा के उस बयान पर नजर डालनी होगी आपको, जिसके जवाब में लॉरेंस गैंग की तरफ से ये पोस्ट की जाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल दिशा पाटनी के घर पर 11-12 सितंबर की रात फायरिंग हुई। 12 सितंबर को ही गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ की तरफ से एक पोस्ट वायरल की गई। इस पोस्ट में लिखा हुआ था, खुशबू पाटनी, दिशा पाटनी के घर फायरिंग हमने करवाई, इससे हमारे पूज्य संतों का अपमान किया, प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी का अपमान किया गया, हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान हम नहीं सहेंगे। दिशा पाटनी के घर पर हुआ ये हमला सिर्फ एक ट्रेलर भर है। हमारे धर्म के प्रति अभद्रता अगर किसी ने दिखाई तो फिर उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी को लेकर सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, ये तो बड़ा ट्विस्ट इस पूरे मामले में आ गया है, मतलब आपस में ही जो गैंगस्टर्स हैं उनमें गैंग वॉर छिड़ गई है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के अकॉर्डिंग से, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई पिछले काफी समय से अलग हो गए थे और दरअसल ये जो अलग हुए हैं ये वर्चस्व की लड़ाई को लेकर और पैसे के लेन देन को लेकर के अलग हुए हैं। यही वजह है कि दोनों की जब सोशल मीडिया पोस्ट किसी भी वारदात के बाद आती हैं तो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर चलाते हैं और एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा लिखते हैं। और यही वजह है कि जब रोहित गोदारा ने दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी दी, उसके बाद जिस तरीके से अब ये दूसरी पोस्ट जो कल आई थी और उसके बाद अब ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पोस्ट आई है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो इनका झगड़ा था, यानी कि पहले साथ मिलकर के काम करते थे गैंगस्टर, दोनों ही राजस्थान के रहने वाले, लॉरेंस बिश्नोई भी, रोहित गोदारा भी पहले साथ में मिलकर के काम करते थे, गैंग चलाते थे, लेकिन अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ के साथ काम कर रहा है, लॉरेंस बिश्नोई जो है अपना अलग गैंग चला रहा है। और जब भी कोई वारदात होती है पूरे इंडिया में, भारत में, दिल्ली में हो, एनसीआर में हो या कहीं पर भी हो, तो वारदात के बाद इनका एक तरीका है कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी लेना और उसके बाद लोगों के दिल के अंदर डर पैदा करना। तो फिलहाल जो एजेंसी है उनकी नजर इनके सोशल मीडिया पोस्ट पर बनी हुई है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, इनका एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं होता, कई सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं, अलग अलग लोग उसको पोस्ट करते हैं, उसके बाद ये इसको आगे वायरल कर देते हैं। तो फिलहाल एजेंसी की जो नजर है इन सभी गैंग्स के ऊपर बनी हुई है।
मनोज, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ये जो फायरिंग का मामला है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में अब 2 युवकों को हिरासत में भी लिया है। हिरासत में लिए गए ये दोनों आरोपी युवक नाबालिग बताए जा रहे हैं। 11 सितंबर को दिशा के घर फायरिंग हुई थी, उस मामले में ये दोनों शामिल थे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो 2 युवक हैं, दोनों नाबालिग हैं, दिल्ली पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। सीधे मनोज वर्मा का रुख करेंगे। मनोज, जो खबर कल तक आई थी सूत्रों के हवाले से कि कुल 5 शूटर्स थे जो पहुंचे थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए, जिनमें से एक की तबीयत बिगड़ी, वो वापस लौट गया, 2 का एनकाउंटर हो गया और 2 फरार चल रहे हैं। क्या ये 2 नाबालिग जो दिल्ली पुलिस की हिरासत में आए हैं वही 2 शूटर्स हैं जो फरार चल रहे थे? जी नहीं, देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई थी वो 2 फायरिंग हुई थी। एक 11 सितंबर को फायरिंग हुई थी, एक 12 सितंबर को फायरिंग हुई थी। 11 सितंबर को जो फायरिंग हुई थी उस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन 2 नाबालिग शूटर्स को हिरासत में लिया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार किसके कहने पर इन दोनों नाबालिग शूटर्स ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। जो 12 सितंबर को फायरिंग हुई थी उस मामले में पुलिस ने 2 शूटर्स को ढेर कर दिया है। इसके अलावा 2 जो शूटर्स हैं जो फरार चल रहे हैं उनकी तलाश अभी लगातार जारी है। तो 2 अलग अलग मामले थे। जो 11 सितंबर को एक अलग मामला था जिसमें 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा जो 12 सितंबर का मामला था वो बिल्कुल अलग मामला था, उसमें 2 का एनकाउंटर हो चुका है और 2 की तलाश जो है वो जारी है। तो ये बड़ी जानकारी है। देखिए, 2 नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। 11 सितंबर को जो फायरिंग हुई थी दिशा पाटनी के घर पर, उस मामले में ये बड़ा एक्शन जो दिल्ली पुलिस ने लिया है।